आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की। तो हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है जो कि इनकम जनरेशन में हेल्पफुल है, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरी, बी कीपिंग, कॉबलर की सर्विसेज, वॉशरमैन की सर्विसेज, बार्बर, रिक्शा ड्राइवर, इन सब की सर्विसेज क्या करती है, किसी न किसी फॉर्म में इनकम जनरेशन में, यानी कि उनकी इनकम को बढ़ाने में हेल्पफुल है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज से रिलेटेड है, उन्हें हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की। तो इकोनॉमिक के जो सेक्टर्स है उनको 3 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक तो नेचर के बेस पे, एक एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेस पे और दूसरा ऑनरशिप के बेस पे। जब हम बात करते हैं नेचर के बेस पे, तो 3 टाइप के सेक्टर हमारी इकोनॉमी में देखने को मिलते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। यही बात करें एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की, तो ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओनरशिप के बेस पर 2 सेक्टर है और एक तीसरा और सेक्टर है जॉइंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। अब हम देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर किस तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले कर रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो कि डायरेक्टली नेचर से कनेक्टेड होता है। सारे नेचुरल रिसोर्सेज जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ में लेते हैं, उनका एक्सट्रैक्शन करते हैं, उन्हें यूज़ में लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज। तो जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ये हमें अधिकतर हमें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं। तो इस तरह के सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर या रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। ये जो सेक्टर है वो आगे सेक्टर्स के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। जैसे कि सेकेंडरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। और अगर ये प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना बंद कर दे तो उसकी एब्सेंस में सेकेंडरी सेक्टर वर्क नहीं कर पाएंगे, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड है, एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सारे आएंगे प्राइमरी सेक्टर में।